भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी कारण हर साल इस दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। इसके साथ ही माना जाता है कि पूजा के साथ बाल गोपाल के जन्म के समय की यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर वो स्वयं राजा बन गया था। मथुरा की प्रजा उसके शासन में बहुत दुखी थी, लेकिन वो अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से कराया। जब वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वसुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उसे वो कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। हालांकि 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेष अवतार बलराम को योगमाया ने संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसलिए ही बलराम को संकर्षण भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान रूप में स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्मे थे। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहां से उनकी कन्या को यहाँ लाओ। भगवान विष्णु के आदेश से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए, कारागार के दरवाजे खुल गए। यमुना ने भी शांत होकर वसुदेव जी के जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुंच गए और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं स्वयं योग माया थी। साथियों, ये थी आई कृष्ण जन्म की कथा। जैसे ही जोग माया ने आकाशवाणी की वैसे ही कंस कांप उठा और उसे निश्चय हो गया कि मेरा वध होना तय है। साथियों, जैसे आप सब जानते हैं 26 अगस्त को जन्माष्टमी भगवान श्री हरि यानी कि कृष्ण जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से सब मंदिरों और घरों में मनाया जा रहा है। आशा करते हैं इस दिन भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामना पूरी करे। चलिए भगवान श्री हरि के कुछ जयकारा लगा लेते हैं। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। धन्यवाद साथियों, भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखे। राधे राधे, जय श्री राम।